सम्राट ने गुस्से में आकर राजकुमार के बिस्तर का पर्दा जोर से खींचकर हटा दिया और उसे तुरंत शादी का वस्त्र पहनकर विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उस बदसूरत राजकुमारी को देखा, उसने गौर तिरस्कार के साथ उसी समय इस विवाह से इनकार कर दिया। सम्राट को बहुत अपमान महसूस हुआ और उन्होंने धमकी दी कि अगर वह नहीं मानेगा तो वे किसी और को उसके स्थान पर राजकुमारी से शादी करवा देंगे। मगर राजकुमार को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। राजकुमार की इस घमंडी हरकत से राजकुमारी प्रभावित हुई। वह खुद भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने 6 महीने का एक समझौता प्रस्तावित किया। अगर 6 महीने बाद भी राजकुमार शादी से इनकार करेगा तो वह किसी और से विवाह कर लेगी। राजकुमार ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए वहाँ से गुस्से में निकल गया। अपने बेटे की जिद देखकर सम्राट को मजबूर होकर पूरे शहर के सभी अविवाहित पुरुषों के लिए एक स्वयंवर जैसा आयोजन करना पड़ा। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उस दावत में दाखिल हुई, एक आदमी अचानक सामने आया। उसने घृणा से उसे देखते हुए कहा कि वह बदसूरत है और शादी के लिए बेताब है। इतना कहकर उसने जबरदस्ती उसका नकाब खींचने की कोशिश की। अचानक राजकुमारी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और कुछ ही पलों में उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसका नकाब गलती से नीचे गिर गया। राजकुमार के मन में तुरंत उत्सुकता जागी, लेकिन जब उसने देखा तो उसे कुछ भी खास नहीं दिखा और वह बहुत निराश हो गया। उसके पास खड़े सेवक ने उसे समझाने की कोशिश की कि भले ही राजकुमारी के बारे में बदसूरत होने की अफवाहें हैं, लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर है। राजकुमार ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें वह इतनी पसंद है तो तुम ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। 6 महीने बाद राजकुमारी ने एक सेनापति से विवाह करने का निर्णय लिया। शादी के दिन मेहमान उत्साह से भरे हुए थे और सभी यह देखने के लिए बेचैन थे कि राजकुमारी असल में कैसी दिखती है। तभी राजकुमारी अपनी शादी के जोड़े में धीरे धीरे सभा में दाखिल हुई। अभी विवाह की रस्में पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक राजकुमार वहां आ पहुंचा और उसका घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा। सेनापति ने तुरंत उसे रोक दिया। यह देखकर राजकुमारी ने आह भरते हुए कहा, दुनिया बहुत उथली है जो सिर्फ रूप देखकर फैसला करती है। पहले तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था और आज मेरा घूंघट उठाने के लिए यहाँ दौड़े चले आए हो। लेकिन राजकुमार जिद पर अड़ा रहा और उसका चेहरा देखने की जिद करने लगा। उसके एक आदेश पर सैनिक अंदर घुस आए। राजकुमारी लड़ाई नहीं चाहती थी, वह सिर्फ चाहती थी कि राजकुमार तुरंत वहां से चला जाए। फिर उसने खुद ही अपना घूंघट हटा दिया और उसका चेहरा देखते ही सब लोग स्तब्ध रह